एंड वेलकम बैक टू दी वीडियो लेक्चर सीरीज ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैरियर्स ऑफ ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स के बैरियर्स कुछ है जो शायद डिसएडवांटेज भी माने जाते हैं, और ये वो बैरियर्स है जो बहुत डिफ़िकल्ट है और टेंजिबल है, जो हमको आए दिन देखने को मिलते हैं। अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको ये बैरियर्स सुनना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आपको 7 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ ई कॉमर्स एंड मेंशन द पॉइंट्स। ठीक है, आपको 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन the concept of e-commerce, their advantages and barriers to e-commerce। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये देखेंगे, और चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। The drivers of e-commerce were identified and summarized. There are barriers to the growth and development of e-commerce। देखिए, ई-कॉमर्स ने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है और समराइज किया है कि कुछ बैरियर्स है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। किनके डेवलपमेंट में? ई कॉमर्स के डेवलपमेंट में। न्यूमरस रिपोर्ट्स एंड सर्विस आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स। बहुत सारे रिपोर्ट्स और सर्विस ने आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स को, अलग अलग तरीके के बैरियर्स को। Many of them focus on security as being one of the largest inhibitor to and problems for e-commerce। सिक्योरिटी जो है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा सिक्योरिटी का हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हो, या फिर किसी के प्राइवेसी का सिक्योरिटी का हो। ठीक है, मेनली कंज्यूमर सिक्योरिटीज जो है, कंज्यूमर प्राइवेसी सिक्योरिटी जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ई कॉमर्स शुरू शुरू हुआ था तब बहुत सारे लोगों के बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो है वो चोरी हो जाते थे। उनके जो सीवीवी नंबर्स है, उनके जो ओटीपीज है, वो भी चोरी हो जाते थे। वो क्योंकि बहुत सारे एडवांसमेंट नहीं थे टेक्नोलॉजी में, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा गया था एज एन एक्सपेरिमेंटल बेस जब शुरू हुआ था तब। लेकिन अब मेन फोकस जा रहा है सिक्योरिटी में। तो बैरियर जो है ई कॉमर्स के लिए सिक्योरिटी है। ठीक है, different nations are at different stages of development of e-commerce, and as such the issues that are relevant to one nation may not be relevant to another। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज जो है अलग अलग स्टेज में है ई कॉमर्स के डेवलपमेंट में। एक कंट्री का जो प्रॉब्लम है वो दूसरे कंट्री के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, रिलेवेंट नहीं हो सकता और सिमिलर भी नहीं हो सकता। जैसे यूएस में सिर्फ इंग्लिश चलता है, लेकिन हमारी कंट्री में, इंडिया में, भारत में हमें इंग्लिश के साथ साथ और 10 रीजनल लैंग्वेज को प्रोवाइड करना कंपलसरी है। जितने स्टेट्स हैं एटलीस्ट उस स्टेट के हिसाब से तो हमें देना है। अगर आप कंट्री वाइज देखोगे या फिर अपने सिर्फ कंट्री फोकस्ड रहोगे तो। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल में देखोगे तो आपको सारे लैंग्वेजेस देने हैं अगर आपके मल्टीनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस है तो। ठीक है, लेकिन जो इंडिया के ई कॉमर्स के प्रॉब्लम्स है वो शायद यूएस के नहीं हो सकते, चाइना के नहीं हो सकते, यूके के नहीं हो सकते, रिलेवेंट नहीं हो सकते, लेकिन हमें खबर देने की ज़रूरत होती है। और इन्फॉर्म इन जनरल इन्फॉर्म करते हैं हम बाई सोशल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के, कि इंडिया में ई कॉमर्स में ये दिक्कत आ रहा है, अगर आपको भी आ रहा है तो इस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है, अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो। ठीक है, लेकिन एक कंट्री का जो प्रॉब्लम है दूसरे कंट्री के लिए वो रिलेवेंट नहीं होता मोस्टली। ठीक है, और वो कंट्री टू कंट्री, उनके डेमोग्राफी, उनके कल्चर एंड उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से वो अपने ई कॉमर्स स्टेज पे है। Similarly, the issues that are relevant to the type of organizations also differ। देखिए, ये जो इश्यूज है वो ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स के ऊपर भी डिफर करता है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उनका कुछ और इश्यूज होंगे। ठीक है, कोई सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है तो उनके कुछ और इश्यूज होंगे। ठीक है, कोई ऐसा और बिजनेस कर रहा है जो ना मैन्युफैक्चरिंग में है ना सर्विसिंग में है, सिर्फ वो डिलीवर सिस्टम में है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेना और प्रोवाइड करना। ठीक है, ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना ही प्योर सर्विस दे रहा है। प्योर सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो है वो। तो आपको वो जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है वो भी आपको देखना है। आप इस टाइप में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आते हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी आते हैं। Overall, all kinds of organizations have similar barriers but with different emphasis for discuss as follows। So organization जो भी हो, barriers उनको लगभग similar आते हैं। हम यहाँ organizations की बात कर रहे हैं, ना ही nations की। nations के जो barriers है वो relevant नहीं होते। ठीक है, और वो कुछ कुछ relevant होते हैं। एक आधा 10 में से कोई barrier हुआ तो एक barrier जो है relevant होगा, but
वो रिलेवेंट भी डिफर होगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज टू कंट्रीज। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पहला बैरियर जो है कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेट्स टू इश्यूज सच एज इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, taxation laws and other legal agreements that facilitate all kind of online trading as and is a barrier relevant to all type of business। देखिए कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैरियर बन जाता है जब इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आप करते हैं, टैक्सेशन लॉज आप देखते हैं और अदर लीगल एग्रीमेंट जब आप फैसिलिटेट करते हो ऑनलाइन ट्रेडिंग में, ठीक है, उनके कुछ इश्यूज है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में। ऐसा भी हो सकता है किसी कंट्री में वो ऑनलाइन ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा या फिर वो मानते नहीं है, उनको हार्ड कॉपी या प्रिंटेड और वो स्टैम्प ड्यूटी वाला ही एग्रीमेंट चाहिए, हो सकता है, ठीक है। तो सो इज अ बैरियर रिलेवेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये जो बैरियर है एग्रीमेंट का, इंटरनेशनल ट्रेड का, प्लस आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो टैक्स लॉज क्या होंगे, ठीक है। अलीबाबा जो है इंडिया में भी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उनके इंडियन वेबसाइट्स भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे बेहतर एग्जांपल हम लोगों के लिए होगा अमेजोन, जो हम लोग यूज़ करते हैं अमेजोन इंडिया, ठीक है। यूएस में जाएंगे तो अमेजोन यूएस, अगर आपको किसी यूएस फ्रेंड को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो वो यूएस से यूएस के वेबसाइट में आप डिलीवर करवा सकते हो, लेकिन आप यूएस का कोई प्रोडक्ट आपको इंडिया में लेकर आना है तो टैक्सेशन लॉज जो है बहुत ही मायने रखता है और वहाँ के जो टैक्स है वो टैक्स तो लग ही रहा है आपको, प्लस उस वो जो प्रोडक्ट है इंडिया में आने के बाद भी अगर आपको टैक्स लग रहा है तो वो इश्यूज है। तो कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो टैक्सेशन और एग्रीमेंट का इश्यूज है और बहुत सारे अलग लीगल एग्रीमेंट्स है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो बैरियर बन जाते हैं बिजनेस के लिए। Technology infrastructure deals with the issues of standardization of system and application, which is particular concerns for large organizations who want to implement solutions such as value chain integration and e-supply chain management। देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो था वो पहले एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जुड़े रखना था, लेकिन ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या करता है, एक टेक्नोलॉजी को दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रखना है। ऐसा हो सकता है हमारे कंट्री में शायद इंडिया में एक ऐसा ई कॉमर्स का टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो जो यूएस में है, यूके में है, जापान में है। हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट करना हो, जैसे हमने रफाल जो है एयरक्राफ्ट हमने इंपोर्ट किया है रशिया से, हम लोग वो इंडिया में भी बना सकते थे, लेकिन उनका कुछ ट्रेडमार्क होता है, उनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो आप एज इलीगली आप नहीं ले सकते। जिस हिसाब से हम लोग जो कंटेंट्स है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है वो बाय गूगल करके हम ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट इलीगल बट देन टू उनका जो प्राइवेसी है, उनका जो राइट्स है वो हम लोग कहीं ना कहीं ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे रेफल डील हुआ या फिर रेफल जो हमारे इंडिया में लॉन्च हुए रिसेंटली, ठीक है, तो वो जो सिस्टम है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो शायद हमारे पास नहीं है, इस वजह से भी हमारे पास हमें हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बैरियर हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ इंस्टाग्राम के सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल नहीं हो बट यूएस में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो बैरियर्स हमें दिखते हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो जाते हैं। Internet infrastructure deals with the issues such as availability and quality of the internet in terms of speed and reliability. This barrier is of particular concern to business to consumer organizations since their business relies more on general consumers, and so the ease with the general public can connect to the internet has a direct impact on their web-based business। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें, टेक्नोलॉजी तो हो गया, आपको टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल डिवाइस देना है, कंप्यूटर देना है, अगर ये डिवाइस इंडिया में अवेलेबल नहीं है और कम रेट्स में अवेलेबल नहीं है, समझिए इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट बने हैं सिर्फ इंडियन मेड है और उनके प्राइस, एक मोबाइल डिवाइस का प्राइस इज 28,000, तो क्या वो 11-12 के बच्चों को जिनको सिर्फ कनेक्ट करना है अपने पेरेंट्स के साथ इमरजेंसी में या फिर इन जनरल, तो क्या हम लोग वो मोबाइल देंगे? नहीं। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज बाहर की कंट्रीज की कंपनीज आए, उन्होंने चीपर प्राइस में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दिए, लेकिन वो प्रोडक्ट्स मिलने के बाद उसका डेवलपमेंट होने के बाद वो बैरियर निकल जाने के बाद इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बैरियर आ जाता है। वो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, समझिए हमारे पास तीन कंपनी हम सामने रखते हैं, एक है वोडाफोन, दूसरा है टाटा, सॉरी दूसरा है एयरटेल कंपनी और तीसरा है जियो। हम तीनों मोबाइल नेटवर्क जो है वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मानेंगे अभी हम लोग।
मेरे पास दो सिम कार्ड है फॉर एग्जांपल, एक है वोडाफोन का और एक है एयरटेल का। लेकिन अब सिस्टम ऐसा है, आपको जो आपका कम्युनिकेशन है या फिर आपका जो नंबर है उसको एक्टिव रखने के लिए हर महीने आपको एक पर्टिकुलर पैकेज रिन्यू करना पड़ता है। अब मुझे बताइए, अगर मैं वो पैकेज रिन्यू नहीं करता हूँ तो क्या मुझे वो सर्विस मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्लस अभी नया सिस्टम बहुत पुराना है, बट सिस्टम ट्रेंडिंग ये है कि आपको डेटा पैक के साथ, जब आप डेटा पैक रिन्यू करोगे तो आपको कम्युनिकेशन जो है फ्री कॉलिंग मिलेगा कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने मेरे वोडाफोन में रिन्यू कर दिया है, एयरटेल में भी रिन्यू कर दिया, और मेरे कजिन का जो रिलायंस जो है उसमें भी हमने रिन्यू कर दिया है एक ही साथ में। ठीक है, लेकिन इंटरनेट जो है किसी एक कंपनी का अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, बिजनेस का जो प्रॉब्लम है वो अपना एक्सपांशन नहीं कर पा रहे, वो अच्छा सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर पे होता है और उनके बिजनेस के डेवलपमेंट के वजह से होता है। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट करिए अपने वीडियो के बाद कि आपके पास कौन सा ऐसा मोबाइल नेटवर्क है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन देयर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनके जो बैरियर्स है वो शायद हम कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज है, क्योंकि वो बिजनेस में अच्छे सर्विस नहीं दे पा रहे और उसका इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर्स को हो रहा है, बट कहीं ना कहीं बिजनेस का कुछ बैरियर होगा, इस वजह से वो इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंस देयर बिजनेस रिलाइज मोर ऑन जनरल कंज्यूमर्स, उनका जो बिजनेस है वो जनरल कंज्यूमर्स में है, एंड सो द ईज विद जनरल पब्लिक कैन कनेक्ट विद द इंटरनेट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर वेब बेस्ड बिजनेस। तो ये जो जनरल पब्लिक के लिए इंटरनेट का जो बैरियर है वो तो है, लेकिन अगर उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और वो इजीली जब कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट को, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके वेब बेस्ड बिजनेस को होगा, और आपके बिजनेस को या तो बढ़ावा मिलेगा या तो कम मिलेगा, जैसे आपका प्रोडक्ट है, जैसे आपका सर्विस है, जैसे आपका कल्चर है, जैसे आपका ट्रेंड है ई कॉमर्स बिजनेस का। ठीक है, then security, in its broadest term, is one of the most significant barrier to e-commerce, both with the organization and external to it, identified as security and encryption। देखिए, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी सिक्योर चाहिए, एनक्रिप्टेड डेटा हमें चाहिए। यहाँ से हमने डेटा पैक किया, दूसरे के पास गया, तभी वो ओपन करेगा, बीच में कोई ओपन नहीं करेगा उस मैसेज को। ट्रस्ट और रिस्क भी है उसमें, ट्रस्ट भी हमें मेंटेन करना है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो लेते हैं हम लोग। ठीक है, डेटा अगर हम लोग व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो रिस्क है, हमारी डेटा शायद प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट चैट जो है वो लीक होने के चांसेस है। बट व्हाट्सएप कहता है कि द मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड एंड ट्रस्ट ऑन अस, देयर इज नो रिस्क। ठीक है, फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन भी चाहिए। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जहाँ पे आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपको सिक्योरिटी देखना है और आपको श्योर करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपने खुद ने किया है, बीच में किसी थर्ड पर्सन ने आके क्रॉस कनेक्शन नहीं किया होगा या फिर क्रॉस लिंकिंग नहीं किया होगा प्रोसेस में, तो आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन मिलता है, आपको ओटीपी मिलता है। ये सिक्योरिटीज़ के बैरियर्स है, लेकिन सिक्योरिटी में ओटीपी अगर नहीं मिलता और आपको जो डेटा है वो आपने सेंड कर दिया है, फिर मॉनेटरी टर्म जो आप भेज रहे हो सामने वाले को, वो किसी थर्ड पर्सन को चला गया, तो वो लैक ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये बैरियर बन जाता है। उसकी वजह से फ्रॉड बन जाते हैं, रिस्क ऑफ लॉस हो जाता है हमारे मॉनेटरी का, डेटा का, इंफॉर्मेशन का, हमारे इमेज का, हमारे गुडविल का। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ये कहाँ पे कनेक्ट होता है और रिलेट रिलेट होता है? डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी या ब्रॉडर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और सिक्योरिटी जब आप डेवलप नहीं करोगे या फिर सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करोगे इंटरनेट में, तो वो बैरियर बन जाता है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, और उसका जो एंड सॉल्यूशन है वो है इम्प्रूव करना सिक्योरिटी को। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स। इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, दिस आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मेजर बैरियर्स फॉर लार्ज यूएस बेस्ड बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशन कॉरपोरेशंस। ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, किसी और कंट्री से भी ऑपरेट कर सकते हो, ऐसे। This refers to specifically to implementation and compatibility problems of integrating new commerce application with existing legacy system and resources with organization। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कोई existing ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज़ करते हो, लीगैलिटी
लीगसी सिस्टम से या लीगल सिस्टम से राइट्स उनके लेकर, ठीक है। लेकिन आपको नए ई कॉमर्स को या फिर नए सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है, उसको कंपैटिबल करना है। तो वो जो सर्विस है, इंटर ऑपरेबिलिटी होना चाहिए। जो पहले का सर्विस है और अभी का सर्विस है, कंबाइन होकर वो काम होना चाहिए। बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, पुराने सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करने के लिए कहते हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई साउंड सिस्टम का आपका एक सिस्टम है, साउंड रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, तो आप दो कंपनी के साउंड रिकॉर्डिंग एक साथ नहीं चालू कर सकते, ठीक है। आपका कोई स्पीकर सिस्टम है, तो दो कंपनी का स्पीकर सिस्टम आप एक साथ नहीं चालू कर सकते। चालू करोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफेक्ट दिखेगा। तो वो इंटरऑपरेबिलिटी है। अगर आप ई कॉमर्स में भी डेटा सिक्योरिटी देखते हो, तो आप किसी एक कंपनी का सिक्योरिटी देखते हो, दो कंपनी के आप सर्विस नहीं ले सकते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। वो कहीं ना कहीं हमें एक बैरियर दिखाई देता है। लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, दिस इज अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कंसर्न, बिकॉज ये जो लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल है, यानी टेक्निकली वो एडवांस नहीं है, नॉलेज उनको नहीं है, लिटरेट नहीं है टेक्निकली, वो कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है। Because internally they do not have sufficient resource to attract and maintain their own support staff to develop a sophisticated technology infrastructure. With regards to third parties, the qualified personnel tended to work for a larger organization. जो भी qualified personnel है वो बड़े बड़े organizations पे काम करते हैं। हम जैसे मीडियम और स्मॉल स्केल कंपनीज में आपको खुद को लिटरेट होना पड़ता है और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। देखिए, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में जब हम लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम में हम कोई फोटो पोस्ट करते हैं, तो उसका इनसाइट देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसका नॉलेज किसको होता है? जो क्वालिफाइड है, जो रिसर्च करते हैं, जो 10 लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं। लेकिन ऐसे जो नॉलेजेबल पर्सन्स है वो कहाँ पे जाते हैं? लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के पास। तो ये कहीं ना कहीं मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कंपनीज के लिए ये कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है, क्योंकि उनको क्वालिफाइड पर्सनल जो है नहीं मिलता। बिकॉज क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाएंगे तो वो कोर बिजनेस में अपने फोकस कर पाएंगे। लेकिन आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आपका कोर बिजनेस में भी आपको फोकस करना है और आपके एल्गोरिथम में भी देखना है, कस्टमर प्रेफरेंस एंड चॉइस पे भी ध्यान देना है, डिस्काउंट्स पे भी ध्यान देना है। तो आप कितना कितना काम करोगे, क्या क्या करोगे? सो बेटर है, हर एक फील्ड के लिए आपको क्वालिफाइड पर्सनल चाहिए और उस हिसाब से वो पर्सनल जो है, इंसान जो है, आपको रिक्रूट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो नहीं मिलते, ये बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए यहीं पे हम रुकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर करो। लेकिन शेयर करते टाइम लोगों को ये भी बताओ कि जो कुछ भी क्वेरीज है अगर आपको होता है, तो लास्ट में सर ने एक स्क्रीन दिया हुआ है, उस स्क्रीन में आप मेल कर सकते हो, चाहे वो नोट्स के लिए हो, चाहे वो आपके क्वेरी सॉल्व करने के लिए हो। नोट्स मोस्टली अवॉइड करूंगा मैं शेयर करना, बिकॉज जो भी शेयर करूंगा जो आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। तो बेटर है आप बैठकर लिखिए, पढ़िए और पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए और उस हिसाब से आपको नोट्स मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, keep learning, and keep making notes.